अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि चार तरीक़ों से जो है डाटा को डील करती है। नंबर वन, उसकी कलेक्शन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, समराइजेशन करती है और एनालिसिस करती है डाटा का। ठीक है, डाटा लेटर ऑन हम अभी पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डाटा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, मतलब ये प्रिडिक्शंस यानी पेशीन गोइयाँ हमें बता देती है एक पॉपुलेशन के मुतालिक, जबकि उसका छोटा सा एक पार्ट से वो सैंपल लेके पूरी पॉपुलेशन की आइंदा आने वाले की स्ट्रैटेजी, आइंदा आने वाले के अंदर मौजूद तमाम खुसूसियात वो बताने का जो है ये साइंस स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पे आते हैं जिसमें आपका पॉपुलेशन सैंपल और डाटा होता है, क्योंकि ये बार बार कहा जाएगा कि डाटा पॉपुलेशन सैंपल, तो हमें इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट आनी चाहिए। सबसे पहले जैसे आ जाता है बात पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन कहीं पर भी कोई बात की जाए तो हम लोग वैसे भी पॉपुलेशन कहते हैं एक बड़ी अमाउंट को और एक बड़े लार्ज इंटाइटी की कलेक्शंस को। ठीक है, वो इंटाइटी लिविंग भी हो सकती है, वो नॉन लिविंग भी हो सकती है, वो एनिमेटेड भी हो सकती है, वो इनएनिमेटेड भी होती है, जिसके ऊपर हमें रिसर्च करनी होती है, इंटरेस्ट होता है हमारा, और पर्टिकुलर टाइम पे तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट अगर लें तो वो सैंपल कहलाता है। जैसे बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम ब्लड का सैंपल देते हैं तो हम पूरे जिस्म से ब्लड नहीं निकाल के देते, बल्कि उसका एक छोटा सा पोर्शन देते हैं जो कि पूरे जिस्म के अंदर की ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। नाउ इट्स हियर कम्स द डाटा। डाटा जो है वो प्लूरल है। ठीक है, डाटम जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो डाटा क्या होती है? बेसिकली रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, रॉ मटेरियल होता है स्टैटिस्टिक का, जो कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स अबाउट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। जिस भी करेक्टरिस्टिक का इंटरेस्ट है उसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना और न्यूमेरिकल फॉर्म में करना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? डाटा कहलाती हैं। नाउ हियर कम्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी होती है, वो उसकी कुछ टाइप्स हैं। आइए उसको देखते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट में जो मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कोई भी चीज़ जो होती है वो प्लेस से प्लेस, पर्सन से पर्सन और थिंग से थिंग चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, इसलिए वेरिएबल होता है। ठीक है, और कांस्टेंट जो चीज़ होती है वो सेम रहती है। तो वेरिएबल जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि डाटा दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है और एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर नंबर्स को कंसिडर नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ जो है ना एट्रीब्यूट्स के ऊपर, यानी इन्फॉर्मेशन जो है किसी की भी मतलब विदाउट नंबरिंग जो एट्रीब्यूट हो उसके थ्रू जो डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो वो क्वालिटेटिव डाटा होता है, और वो वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटी इंडिकेट करता है, तो जो चीज़ भी क्वांटिटी अमाउंट इंडिकेट करेगी तो वो जाहिर सी बात है नंबर में होती है। तो इस तरह के डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और इस तरह के वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें, अगर हम सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल देखें तो इसमें हमें मिल जाएगा जेंडर, टाइप्स ऑफ डिजीज़, ब्लड ग्रुप, एथनिक ग्रुप, हेयर कलर, रिलीजन, आई कलर, ब्रीड, सेक्शन, स्टेजेस, रेनफॉल। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ये कैसे हम इंडिकेट करेंगे कि ये क्वालिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि जेंडर को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो मेल और फीमेल में करते हैं, 1 और 2 या 3 4 में नहीं करते। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबरिंग्स नहीं होती इस डाटा में। ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव डाटा होता है। वाइल जो क्वान्टिटेटिव डाटा है उसके अंदर जो मेजरमेंट्स आती हैं वो नंबरिंग्स में होती हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको नंबर्स दिखें तो समझ जाइए कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और ये डाटा क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, तो जिसमें एज आ जाता है, एज जब भी हम लोग काउंट कर रहे होते हैं ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में, 2.5 3.5 5 ईयर्स 6 ईयर्स ऐसे बोल रहे होते हैं। इस तरीके से हाइट होता है, बीएमआई जो होता है हाइट डिवाइडेड बाय वेट, जो वेट डिवाइडेड बाय हाइट, जो इस तरह का रेशो होता है वो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, कोई भी लेवल हो गया ब्लड के अंदर, तो सारे नंबर्स में काउंट किए जा रहे होते हैं। तो जो चीज़ नंबर्स में काउंट हो जाए वो क्वांटिटेटिव डाटा का पार्ट होती है, और वो वेरिएबल जो होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। लाइक दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इन शॉर्ट, अगर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डिस्क्राइब करना चाहें और वेरिएबल को अगर स्प्लिट करना चाहें तो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल देख चुके हैं। नाउ अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल फर्दर मोर डिवाइड होते हैं इनटू मोर कैटेगरीज। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो डिवाइड हो जाता है रैंडम वेरिएबल्स में। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो डिवाइड हो जाता है कैटेगोरिकल वेरिएबल में। जो रैंडम वेरिएबल है वो फर्दर मोर डिवाइड होता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में। तो इनको भी हम फर्दर मोर डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स कम विद द रैंडम वेरिएबल, जो कि सब पार्ट है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, सब डिवीजन है। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल अपने नाम से ही बता रहा है कि जैसे हम कैंडिड पिक्चर्स लेते हैं, रैंडम पिक्चर्स लेते हैं, जिसके लिए हमारे जहन में कोई प्लानिंग नहीं होती, वी टेक इट एज अ रैंडम पार्ट। ठीक है, चांस पे ले रहे होते हैं, तो वो वैल्यू जो कि चांस पे ली जाएँ तो हम उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम एडवांस कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस एक रैंडम चीज़ें होती हैं वो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहली बात हो जाती है हाइट, एडल्ट की हाइट। जैसे देखें, एक बच्चा है, उसकी हाइट बचपन में क्या है, ठीक है, लेकिन बड़े होकर वो किस हाइट का होगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। हाँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें उसका जेनेटिक फैक्टर भी होगा, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, उसका न्यूट्रिशनल फैक्टर, तो ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तो इस तरीके का वेरिएबल जो है वो रैंडम वेरिएबल कहला जाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होती है लूडो की गोट होती है, जिसमें आप जो है ना जब टॉस खेलते हो अपना, तो आपका कौन सा नंबर आएगा रैंडमली आपको नहीं पता होता। तो ये जो रैंडम इस टाइप की वेरिएबल्स, इस टाइप की वैल्यूज़ जो हैं वो रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं।
ओके जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल जो है वो मजीद 2 डिविजन्स में और डिवाइड है, एक डिस्क्रीट में, ओके कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि जिसके दरमियान गैप्स हो, ठीक है, कंक्रीट ना हो। कंक्रीट किसे कहते हैं? जिसमें कोई गैप्स नहीं हो। लेकिन डिस्क्रीट उसका उलट होता है, मतलब जिसमें गैप्स और इंटरप्शंस हो वैल्यूज़ में, तो हम उसको कहते हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके जो वैल्यूज़ आई हैं रैंडम वेरिएबल की, उसके अंदर गैप मिलेगा। जैसे लाइक 10 है तो उसके बाद आपको 20 मिलेगा, 20 है तो फिर 50, 50 नहीं तो फिर 100। तो इस तरह की जो गैप आ रही है बीच में 10 का 20 का, इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम रैंडम वेरिएबल के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा के अंदर जो सेट ऑफ डाटा होता है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और डेसिमल्स में नहीं होती है। ये बात याद रखें कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है वो कभी भी एक्सप्रेस डेसिमल्स में नहीं किया जाता, ठीक है। और गैप्स जो होते हैं इसके अंदर इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ वैल्यूज़ है पर्टिकुलर वैल्यूज़ के दरमियान, वो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके मुतालिक, ठीक है, और ये काउंट की जा सकती हैं, ठीक है। आपने एक की फैक्टर याद रखना है कि जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर एग्जांपल देनी पड़ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान 1.5 नहीं होता। हर जैसे हम काउंट करते हैं कि फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो हम ये नहीं कह सकते 5.2 मेंबर्स हैं। तो इसी तरीके से वो चीज़ें जो कि डेसिमल्स में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है, उनको वो सारी इसकी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगी। जैसे सब्जेक्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स हैं, ये सब फिक्स नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल की कोई भी गुंजाइश ना हो तो वो कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ हियर कम्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर ये टोटली ऑपोजिट होता है डिस्क्रीट के, ठीक है। तो इसके अंदर गैप्स और इंटरप्रेशंस तो नहीं होते, लेकिन ये हर वैल्यू को जो है ना लेने का कायल होता है, यानी ये 0.5 की वैल्यू को भी नहीं छोड़ता, उसको भी ये काउंट करा जाता है इसमें, ठीक है, और इसको मेजर किया जा सकता है हम, ठीक है, और ये डेसिमल्स में काउंट होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स में आप देखेंगे कोई भी चीज़ की स्पीड हो गई, एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, जिसके अंदर आप कहते हैं 0.5 भी नहीं छोड़े वो भी काउंट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और ये आपको पता है कंटिन्यूस हो, डिस्क्रीट हो या रैंडम वेरिएबल हो, ये सारी क्वांटिटेटिव जो है डाटा का या क्वांटिटेटिव वेरिएबल का पार्ट है, यानी इनकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो नंबरिंग्स में होंगी। नाउ हियर कम्स द टाइम कि आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है या क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो एक कैटेगरी है जिसका नाम है कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल अपने नाम से बता रहा है कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो सेट ऑफ कैटेगरीज में काउंट की जाती होंगी, ठीक है। अब सेट ऑफ कैटेगरीज में क्या होगी? एक तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी इसमें नंबर्स वगैरह तो होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो डाटा मौजूद होगा वो कैटेगरीज में होगा। लाइक मेल की कैटेगरी अलग होगी, फीमेल की अलग होगी, रिलीजन की अलग होगी। मतलब इसके अंदर नंबरिंग के थ्रू हम कोई चीज़ की डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम किसके थ्रू कर रहे होंगे? हम एक एट्रीब्यूट्स के जरिए जो है इनको मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो वो टाइप का वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाता है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग ऑल अबाउट वेरिएबल डाटास, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने तमाम डाटा और वेरिएबल को इसमें एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब नाउ हेयर टर्म्स, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हम जो है सीखेंगे कि रेशो स्केल और डिफरेंट मेजरमेंट के स्केल कौन कौन से हैं। मेजरमेंट की स्केल आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट खुद क्या होती है, हम मेजरमेंट को किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट बेसिकली किसी चीज़ का नंबर असाइन करना, किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेजरमेंट कहलाता है। स्केलिंग क्या होता है? उन मेजरिंग जो चीज़ है, प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग है, वो स्केल कहलाता है। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। जिसमें से ये दोनों स्केल जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये क्वालिटेटिव स्केल हैं आपके, ठीक है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। पहले दो स्केल क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के बिहाफ पे, एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर, यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होगी इनके डाटा में, ठीक है। तो ये वाले जो दो स्केल हैं आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये क्वालिटेटिव बिहाफ पे होंगे। वाइल द रेशो और जो इंटरवल स्केल है वो आपका क्वांटिटेटिव बिहाफ पे होगा, यानी इसमें नंबरिंग की गुंजाइश है, ठीक है। ये सारे डाटा जो है नंबर्स में काउंट किए जाते होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम इनका हम सारों का डिफरेंस एक दफ़ा देखते हैं। ओके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये तमाम मेजरिंग स्केल्स हैं जिसमें तमाम तरह के डाटा को जो है मेजर कर लिया जाता है। पहले दो स्केल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, दीज आर क्वालिटेटिव स्केल, वाइल द अदर टू आर क्वांटिटेटिव स्केल। यू नो राइट नाउ, अब तक आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंशिएट करना और उनके फ़र्क में वाज़े पता चल गया होगा, ठीक है। जो नॉमिनल स्केल है उसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस होती है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस मतलब से मुराद ये येस या नो, ठीक है, कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं होती उसमें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डाटा होगा वो क्वालिटेटिव बिहाफ पे काउंट हो रहा होगा, तो उसके अंदर जो डाटा होगा उसके अंदर कोई भी कह दें कि ग्रेडिंग नहीं होगी कि ये हायर है, ये लोअर है, ये इसके बाद ये होगा, जैसे मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर, इस तरह की ग्रेडिंग नहीं होगी, तो हम उसको कहेंगे कि नॉमिनल स्केल है, आम सा स्केल है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट स्केल है, ठीक है। अब आ जाती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होते हैं? ऑर्डिनल स्केल क्वालिटेटिव तो है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है ना सुपीरियर, इन्फीरियर, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इस तरह की जो कैटेगरीज में जब हम करेंगे तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर डाटा काउंट होगा। इसकी एग्जांपल जब मैं दिखाऊंगी आपको तो आपको और मजीद क्लियर होता जाएगा। अब आ जाती है बात इंटरवल और रेशो स्केल के। इंटरवल स्केल जो होगे ना, दैट नॉट ओनली ऑर्डर मेजरमेंट्स बट ऑल्सो मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो इंटरवल स्केल होती है ना, इंटरवल का नाम आपके जहन में सुनते हुए आपको ये आना चाहिए कि इंटरवल का मतलब होता है गैप, किसी तरीके का कोई ब्रेक। जैसे हम टीवी ड्रामास वगैरह देखते हैं तो बीच में उसकी ब्रेक आता है, तो उसको जो है ना हम प्रोफेशनली इंटरवल कह रहे होते हैं। तो
इंटरवल स्केल क्या काउंट करता है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस काउंट करता है इन नंबर्स, तो हम उसको कहते हैं इंटरवल स्केल, ठीक है। अब आ जाता है रेशो स्केल। रेशो स्केल भी नंबर्स में ही कुछ काउंट करता है, लेकिन वो क्या करता है, स्केल कैटेगराइज्ड बाय फैक्ट्स द इक्वालिटी एज वेल एज द इक्वालिटी ऑफ इंटरवल्स कैन बी डिटरमाइन। मतलब जो ये दो जो इंटरवल्स आए हैं, जो दो ब्रेक्स आए हैं, जो दो डिस्टेंस आए हैं, उनके दरमियान का रेशो काउंट करने वाला स्केल जो है, यानी इक्वालिटी काउंट करने वाला स्केल जो है, वो रेशो स्केल कहलाता है, ठीक है। तो अगर इनकी फीचर्स अगर हम चेक करें, अगर हम इसकी खासियत देखें तो जो नॉमिनल स्केल है वो सबसे पुराना कदीम स्केल है और सबसे सिंपलेस्ट स्केल है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल का स्केल है वो रेशो स्केल है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन स्केल था ऑर्डिनल और नॉमिनल से, वो इंटरवल स्केल होता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डिनल स्केल है उसकी खासियत है एक कि वो क्वालिटेटिव डाटा में हमें कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, और कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आनी है, वो हमें डिफाइन कर देता है, यानी सुपीरियर कौन है और इन्फीरियर कौन है ये बता देता है। वाइल जो रेशो स्केल है और जो इंटरवल स्केल है, ये दोनों क्वांटिटेटिव स्केल्स हैं, तो इनके दरमियान मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरवल्स की डिस्टेंस मेजर करता है और ये इंटरवल्स की डिस्टेंस का रेशो मेजर करता है, ठीक है। तो ये जो होता है इंटरवल स्केल कभी भी जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होता, 0 पॉइंट नहीं होता इसमें कोई भी, इसके साथ कोई वैल्यू होती है, ठीक है, यानी 1 होगी 2 होगी, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट होगा इंटरवल स्केल, ठीक है। और दे हैव कांस्टेंट इंटरवल साइज, मतलब इनके इंटरवल साइज जो है वो कांस्टेंट होते रहेंगे। लेकिन जो ये हाईएस्ट लेवल की मेजरमेंट है जिसे हम रेशो स्केल कहते हैं, ये 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि 0:1 हो या 1:0 हो, ये ट्रू 0 पॉइंट से ही स्टार्ट हो सकता है। इन दोनों में वाज़े एक फ़र्क यही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी एग्जांपल्स में। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो नॉमिनल स्केल है, आपको मैंने बताया नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों स्केल जो हैं वो क्वालिटेटिव स्केल हैं, और इनमें जो भी चीज़ आएगी मतलब कि कहते हैं वो नंबर्स में नहीं होगी बल्कि किस में होगी, वो होगी क्वालिटेटिव टाइप और एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर डाटा होगा, ठीक है। तो जैसे देखें नॉमिनल स्केल में इसमें यहाँ पे किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं होता, येस होता है, नो होता है, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मेल फीमेल, अब इसमें मेल कौन बड़ा फीमेल कौन छोटा ये इसमें नहीं पता चल सकता हमें, इस तरीके से रिलीजन ब्लड टाइप इसमें किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं होता नॉमिनल स्केल में, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में थोड़े से मुकाबलेबाजियाँ होती हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी, कौन सी डार्कर टोन, कौन सी लाइटर टोन, तो इस तरह की स्केल जो कि कोई स्केल बता रहा हो कि इसके बाद ये स्टेज आएगी, उसके बाद ये स्टेज आएगी, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्केल जो है वो ऑर्डिनल स्केल है, जिसमें आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपका एजुकेशन लेवल होता है। जैसे हम पहले मैट्रिक करते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, फिर बैचलर्स करते हैं, फिर मास्टर्स, और फिर हम जाके एमफिल पीएचडी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारी जितनी सीक्वेंस होती है, इसको अगर हम पार करते जाएँ तो हम एक एक लेवल असेंड कर रहे होते हैं, तो इस तरह के स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। नाउ हियर कम्स द एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल एंड रेशो स्केल। जो इंटरवल स्केल है मैंने आपको बताया था उसके अंदर कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट नहीं होती, तो इस तरह के स्केल में सेल्सियस डिग्री, ठीक है, सेल्सियस जो स्केल है वो टेम्परेचर का, और फ़ारेनहाइट वो फॉल करता है, बट केल्विन स्केल इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। ये बात आप याद रख लें। सेट स्कोर हो गया, कैल्शियम स्कोर हो गया बॉडी के अंदर, IQ स्कोर, EQ स्कोर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि 0 से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। अब 0 किसी का जो है ना वो कैल्शियम स्कोर नहीं होता, सेट स्कोर किसी का 0 नहीं होता, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है इससे कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। अब आ जाते हैं बात रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है हमारा ट्रू 0 पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, जैसे लेंथ है वो 0, ठीक है, एरिया वो भी 0, ठीक है, मनी कभी 0 भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, तो मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर प्रोग्रेशन शो किया जाता है कि रेशो उसके अंदर डेवलप किया जाए, इक्वालिटी डेवलप की जाए, तो वो इसके अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। तो इट वाज ऑल लेक्चर अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लिए, ठीक है। और अपना वेरिएबल्स के बाद हमने इसमें वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स पढ़ ली, और जो है हमने मेजरमेंट स्केल्स पढ़ लिए। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन है एक स्टैटिस्टिक को पढ़ने का, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी रिसर्च वगैरह आगे कंडक्ट करनी पड़ती है इसको देखते हुए। थैंक यू, होप सो आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो।